बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस का। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है जो एचआईवी है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बिलोंग टू ग्रुप ऑफ वायरस। ये एक वायरस के ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसको हम नाम देते हैं रेट्रो वायरस। ऐसे वायरस का ग्रुप जिनके पास एबिलिटी है अपने जीनोम को आरएनए की शक्ल में रखते हैं, लेकिन जब वो होस्ट के अंदर जाते हैं इनके पास स्पेशल एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी मदद से ये आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं डीएनए के अंदर। तो ये इनके पास एबिलिटी है। बिलोंग अ ग्रुप वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। अगर हम इनकी बात करें, करेक्टर्स की बात करें, इट इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल वायरस। ये बात आपने नोट रखनी है, ये स्पेशल ग्रुप है किनके वायरस का? एनिमल के। रेट्रोवायरस कंटेन आरएनए, वही जो मैंने आपको भी बताया, इनके पास जीनोम है आरएनए एंड देयर कैप्सिड, और उसका कैप्सिड भी होगा। These structures are surrounded by lipids rich in envelope। मैंने लास्ट जो आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि दो तरह के वायरस है, एक है इन्वेलप और एक है नेकेड। ये जो है इन्वेलप है, जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने न्यूक्लियो कैप्सिड के ऊपर कवर ले आते हैं, एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो वाले होते हैं इन्वेलप वायरसेस। तो ये लिपिड रिच इन्वेलप अपने ऊपर बनाते हैं। द इन्वेलप आल्सो कंप्राइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन। आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके ऊपर लगे हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इनके ऊपर स्पाइक्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स भी हैं जो हेल्प कराते हैं वायरस की आइडेंटिफाई एंड बिंड टू इट्स टारगेट। वो जिस भी टारगेट सेल के ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कराते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम इनकी फॉर्म को देखें, दे आर सफेरिकल इन फॉर्म, ये सफेरिकल है अपनी फॉर्म के अंदर, एंड आर अबाउट 100। रेंज हमने प्रीवियस में देखा था अपने लेक्चर में, रेंज थी 20 to 250। जो इनका है वो है 100 नैनोमीटर। तो ये 100 नैनोमीटर की रेंज के हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर, बड़ा अहम पॉइंट जो इनमें और बकिया वायरस में बड़ा फर्क है, वो करेक्टर कौन सा है? मैंने भी आपको बताया भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, उसका बड़ा डिफरेंस है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ रेट्रोवायरसेस इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, बड़ा मखसूस एंजाइम। क्या नाम है उसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम एक प्रोसेस करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्ट एट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें एबिलिटी है, जीनोम होगा इनका आरएनए, लेकिन जब टारगेट के ऊपर जाएंगे उसके अंदर आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? डीएनए। किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम डायग्राम के अंदर एचआईवी को देखें तो ये आपके सामने इसकी डायग्राम है। इसका जो सेंटर में आपको कोर नजर आ रहा है वो है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इनमें एबिलिटी है, एक एंजाइम रखते हैं, ये आपको यहां पर नजर आ रहा है। इस एंजाइम को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है, आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा होस्ट या टारगेट सेल के अंदर। इसके बाद इनके बाहर जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड देते हैं, और अपने ऊपर ये एक्स्ट्रा इन्होंने कवर बनाया है जिसको हम नाम देते हैं वायरल इन्वेलप। और इनके वायरल इन्वेलप के ऊपर जो एक और चीज है वो है इन्वेलप स्पाइक्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन है आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं आगे टारगेट सेल को। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है जो एचआईवी की। इसके बाद हमारे पास है एचआईवी एंड एड्स, क्योंकि एचआईवी की वजह से जो डिसऑर्डर बनता है उसको हम कहते हैं एड्स। एड्स की अगर हम बात करें, ये एक फैटल डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऐसे पर्सन, ऐसे पेशेंट जो एड्स का शिकार होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है।
अगर हम इसको देखें, HIV इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। जो HIV है ये एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है किसका? एड्स का। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम एड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये उन लोगों के लिए है या ये उन पेशेंट के अंदर होता है जिनके अंदर क्या बनता है? वीकनेस द इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ये फैटल डिजीज है। और ऐसे पर्सन जो एड्स का शिकार होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि जब उनका इम्यून सिस्टम ही वीक होगा, कोई भी पॉजिटिव एजेंट अदर बैक्टीरियल, फंगल या वायरल जब वो अटैक करेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, ऑटोमेटिकली अदर डिजीजेस की वजह बनेगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, जो फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर, इनको होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर देखा गया था। 1981 में देखने के बाद इसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन बाद में इसको देखा गया। लेटर एड्स वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट। फर्स्ट टाइम इसको होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर देखा गया, पेशेंट में। बाद में इसको देखा गया कि ये जरूरी नहीं है होमोसेक्सुअल पेशेंट में हो, ये नॉन होमोसेक्सुअल के अंदर भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पर्सन को एड्स है, वो अपना डोनेट करता है ब्लड, जो आगे रिसीव करेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर एड्स या नीडल्स हो गई, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो हम अमूमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसकी अगर हम थोड़ी सी डिस्कवरी को देखें तो 1984 के अंदर फर्स्ट टाइम जो एड्स के अंदर देखा गया था वो HIV वायरस को देखा गया, लेकिन इसको वहां पर सिर्फ देखा गया, इसकी बाकी कोई आगे एक्सप्लेनेशन नहीं की गई, किसी किस्म का नाम नहीं दिया गया। उसके 2 साल के बाद 1986 के अंदर इसको ऑफिशियली नेम दिया गया HIV। और ये जो HIV है ये होस्ट स्पेसिफिक है, मल्टीप्लाई होता है मंकीज के अंदर, लेकिन उनके अंदर ये एड्स की वजह नहीं बनता। इस वजह से ये होस्ट स्पेसिफिक है। बेशक ये मंकी के अंदर अपनी कॉपियां कर रहा है, लेकिन ये डिजीज की वजह सिर्फ किसके अंदर बन रहा है? ह्यूमन। इस वजह से ये होस्ट स्पेसिफिक है। ये था हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।